में घुसने के लिए क्या इस्तेमाल किया था? एक शिप, एक हॉर्स, एक कार्ट या एक टनल? हॉर्स। वेरी गुड, हॉर्स। देखा कितना सिंपल, कितना बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When did the soldiers come out? किस समय वो सोल्जर्स थे जो वो बाहर निकले उस हॉर्स से? मॉर्निंग, सुबह निकले, आफ्टरनून, दोपहर को निकले, नाइट, रात को निकले, या नून, दोपहर को निकले? नाइट। नाइट, वेरी गुड। वो जो सोल्जर्स थे, नाइट। वेरी गुड, नाइट, नाइट को वो बाहर निकले उस घोड़े से जिसके अंदर वो छुपे हुए थे। The Trojans felt, जब वो ट्रोजन्स घोड़े को अंदर लेके गए थे अपनी शहर में, they felt suspicious, उनको शक हुआ, they felt happy, वो खुश हुए, they felt angry, उनको गुस्सा आया, या केयरफुल, वो ध्यान से देख रहे थे कि ये घोड़ा क्या है, क्यों है। घोड़े को देखकर जो ट्रोजन के लोग थे, उनका, ट्रॉय के लोग थे, उनका क्या रिस्पॉन्स था? घोड़े को देखकर उन्हें शक हुआ था, वो खुश थे, वो गुस्सा थे, या वो ध्यान से उसको देख रहे थे? केयरफुली। केयरफुली। केयरफुल। और सोचो, अगर वो केयरफुली सोचते तो वो उसको अंदर नहीं लेके जाते अपने शहर। हैप्पी, वो खुशी से नाच उठे कि वो लोग, दुश्मन तो गया, हमारे लिए घोड़ा छोड़ गया, और वो खुश थे, दे वर हैप्पी। केयरफुल होते तो वो अंदर नहीं लेके जाते अपने शहर में उसको, है ना? उन्होंने सोचा ही नहीं, खुशी खुशी वो उसको अपने दरवाजों के अंदर ले गए। द स्टोरी इज अबाउट लव, वॉर, पीस, नेचर। ये जो कहानी है किस चीज के बारे में है? शांति के बारे में है, प्रकृति के बारे में है, लड़ाई के बारे में है, या प्रेम के बारे में है? प्रेम। 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 कौन सा प्रेम? दो दो देश लड़ रहे हैं, उसमें प्रेम कहाँ है? इतना खून खराबा हुआ। हाँ? सॉरी मैम। सोच के बताओ। सॉरी मत बोलो, रिवीजन है। वॉर। और शुरू से आखिर तक उसमें लड़ाई हो रही थी पूरे पार्ट में, तो ये वॉर के बारे में है ना? एंडिंग कैसी थी? जो कहानी का अंत था, पीसफुल था, शांति वाला, ट्रैजिक था, दिल दुखाने वाला था, फनी था, पढ़ के हंसी आई, या शांत था? स्टोरी की एंडिंग कैसी थी? ट्रॉय वाली जो स्टोरी थी, ये स्टोरी की एंडिंग है जिसमें ये सब होता है। शहर जला दिया, लोग रो रहे हैं, मार काट, बहुत, कितने लोगों की मौत हुई। तो कैसी एंडिंग थी? मैडम एक बार बोलो। जो कहानी है उसकी क्या एंडिंग थी? पीसफुल थी, बिल्कुल शांति वाली,
या दिल दहलाने, ट्रेजिक थी, दिल दुखाने वाली, बहुत मारपीट वाली, दुख वाली, या फनी थी? ट्रेजिक, वेरी गुड। एंडिंग बहुत ट्रेजिक थी क्योंकि उसमें बहुत खून खराबा हुआ था, बहुत लोगों की मौत हुई थी, बच्चों को, औरतों को और लड़कों को, सबको उन्होंने पूरे शहर को तबाह कर दिया था। तो ट्रेजिक, दुख भरी, दिल दहला देने वाली एंडिंग थी उस चैप्टर की। अब हम चलते हैं थर्ड चैप्टर पे, टू अ बटरफ्लाई। ये एक पोम है जो हमने पढ़ी थी। एक बच्चा एक तितली को कह रहा है कि स्टे नियर मी, डू नॉट टेक दाई फ्लाइट, अ लिटिल लॉन्गर स्टे इन साइट, मच कन्वर्स डू आई फाइंड इन दी, historian of my infancy. Float near me, do not yet depart, dead times revive in thee, thou gay creature as thou art, a solemn image to my heart, my father's family. तो एक बड़ा इंसान है, एक एडल्ट है जो एक तितली को कह रहा है कि तुम उड़ो मत, बैठी रहो थोड़ी देर, तुम्हें देखकर मुझे बचपन याद आता है। हिस्टोरियन ऑफ माई इन्फेंसी, मुझे क्या याद आता है? जब मैं अपने पिता के साथ उनके घर में रहता था। तुम मुझे बचपन की याद दिलाती हो, जब मैं तितलियों के साथ खेलता था। Oh, pleasant, pleasant were the days, the time when in our childish plays my sister Emmeline and I together chased the butterfly. A very hunter did I rush upon the prey with leaps and springs. I followed on from brake to bush, but she, God love her, feared to brush the dust off its wings. कहता है वो बहुत सुंदर दिन थे जब मैं और मेरी बहन एमिलीन हम तितलियों से खेलते थे, और मैं तो बहुत बुरी तरह उनको पकड़ता था और वो गलती से मुझसे मर भी जाती थी, लेकिन मेरी जो बहन है वो उनको, उनके पंख से अगर मिट्टी भी छाड़ने की कोशिश करती थी तो बहुत ही डरते डरते करती थी, क्योंकि तितलियां बहुत ही नाजुक होती हैं। तो ये हमने पोम पढ़ी थी जिसका नाम है टू अ बटरफ्लाई। अब हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, कौन बताएगा? द डैश सिट्स लाइटली ऑन अ फ्लावर, फूल पे बहुत हल्के से ध्यान से बैठती है। कौन बैठती है फूल पे? तितली। वेरी गुड। तितली को क्या कहेंगे? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई। वेरी गुड। The butterfly sits lightly on the flower. Its dash are delicate and soft. क्या है इसके जो बहुत ही नरम और डेलिकेट है? ठीक है, क्या है नाजुक और मऊ? क्या शब्द आएगा इसमें से? क्या है नाजुक और मऊ? फ्लावर्स। और सोचो। उसकी बहन क्या छूते हुए डरती है? पंख। पंख। वेरी गुड। तो इट्स विंग्स आर डेलिकेट एंड सॉफ्ट, है ना? तितली के पंख बहुत ही नरम और जेंटल होते हैं। द पोएट आस्क्स इट टू, जो कवि है वो क्या बोल रहा है तितली को? आस्क्स इट टू
रेस्ट कह रहे थोड़ी देर तुम आराम करो, बैठ जाओ, यहां से मत जाओ, तो आप रेस्ट करो। कवि उसको रेस्ट करने के लिए बोल रहा है कि आप यहां से वहां उड़ रही हो, थोड़ी देर आराम से बैठो। द क्रीचर इज वेरी, कैसी है बटरफ्लाई? बटरफ्लाई को अगर तितली को जोर से पकड़ लो तो वो मर जाती है ना, उसके पंख टूट जाते हैं, तो हमें बहुत ध्यान से उसको हैंडल करना पड़ता है। तो कैसी है तितली? सॉफ्ट। ओके, और सोचो, जो चीज बहुत जल्दी टूट सकती है, उसके लिए क्या बोलेंगे हम? उसके लिए सही शब्द है फ्रेजाइल। बोलो। तितली सॉफ्ट भी है, तितली जेंटल भी है ना? लेकिन जो चीजें बहुत जेंटल और सॉफ्ट होती हैं और बहुत आसानी से टूट जाती हैं, उनको हम फ्रेजाइल कहते हैं। ठीक है, फ्रेजाइल, नाजुक। तो तितली बहुत ही नाजुक है। द क्रीचर इज वेरी फ्रेजाइल, नाजुक। इसीलिए उसको बहुत ध्यान से हैंडल करना होता है। इट मूव्स विद द, इट मूव्स विद द ब्रीज। जहां जहां हवा चल रही होती है वहां वहां तितली उड़ जाती है। तो इट मूव्स विद द ब्रीज। ठीक है। Why does the poet ask the butterfly to stay? कवि क्यों कह रहा है बटरफ्लाई को कि तुम रुक जाओ? कौन बताएगा क्यों कह रहा है कि रुक जाओ? क्योंकि वो उसके बचपन की उसको याद दिलाती है। राइट? He wants to admire its beauty for some more time. He wants to enjoy the memories of his childhood. वो अपनी बचपन की यादें ताजा करना चाहता है, तो इसलिए he asked the butterfly to stay. How is the butterfly described? तितली को कैसे डिस्क्राइब किया है? As gentle, soft and fragile. ये तीन शब्द आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। That the butterfly is described as gentle, soft and fragile, है ना? ब्यूटीफुल भी बोल सकते हो आप। तो ये चार शब्द आप बटरफ्लाई के लिए यूज कर सकते हो। कविता में ये शब्द यूज करे गए हैं बटरफ्लाई के लिए। What message does the poem convey? कविता हमें क्या बताना चाह रही है? कवि कहता है जब मैं छोटा था तो मैं ध्यान नहीं देता था और कितनी बार मैं तितलियों को गलती से मार देता था। अब उसको लगता है कि मुझसे कितनी गलती होती थी और इस मामले में मेरी बहन बहुत अच्छी है। ठीक है। सो द पोम कन्वेज द एप्रिसिएशन ऑफ नेचर एंड इट्स ब्यूटी। प्रकृति में जो भी सौंदर्य है उसकी
उसकी प्रशंसा वो इस कविता में करते हैं। ट्रू एंड फॉल्स बताओ मुझे। द बटरफ्लाई इज स्ट्रॉन्ग एंड हैवी, ट्रू है कि फॉल्स है? कौन बताएगा? फॉल्स। वेरी गुड, फॉल्स। क्योंकि बटरफ्लाई बहुत ही जेंटल और सॉफ्ट है, तो ये फॉल्स है। वेरी गुड। द पोएट एडमायर्स नेचर, कवि प्रकृति को एडमायर करता है, उसकी प्रशंसा करता है। ट्रू या फॉल्स? क्यों? ट्रू, वेरी गुड। क्योंकि वो तितली हमें बता रहा है कि तितली कितनी सुंदर है, कितनी जेंटल है, हमें ध्यान से उससे पेश आना चाहिए। द बटरफ्लाई इज रेस्टलेस, बटरफ्लाई एक जगह शांति से नहीं बैठती है, वो कभी यहाँ उड़ी कभी वहां उड़ी। ये ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स। फॉल्स है। बटरफ्लाई शांति से बैठती है? नहीं नहीं। वो कह रहा है, वो कह रहा है उसको स्टे नियर मी, डू नॉट टेक द, कि रुक जाओ, उड़ो मत। 7 मिनट वो इसीलिए कह रहा है क्योंकि वो एक जगह नहीं रुकती है, वो रेस्टलेस है। ट्रू, इसलिए कवि कह रहे हैं कि रुक जाओ, टेक रेस्ट, रेस्ट करो, थोड़ी देर बैठ जाओ, है ना। द टोन इज जेंटल, जो कवि की टोन है वो बहुत ही नरमी की है, सौम्य है। इस कविता में जो टोन है बहुत ही सौम्य तरीके से वो तितली से बात कर रहे हैं। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। कवि कैसे बात कर रहे हैं तितली से? सौम्य तरीके से बात कर रहे हैं, या उसको डांट रहे हैं, या उससे लड़ रहे हैं? फ्रूट। ट्रू या फॉल्स? टूल। ट्रू, क्योंकि वो तितली से बहुत ही नरमी से और बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, क्योंकि वो बचपन की सुंदर सुंदर यादें उन्हें याद दिला रही है। द पोम अप्रिशिएट्स सेलिब्रेट्स ब्यूटी, सुंदरता को इस कविता में सेलिब्रेट किया गया है। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। फिर किस चीज के बारे में है ये कविता? ये कविता ब्यूटी के बारे में है, और ये ब्यूटी को सेलिब्रेट करती है, तो ये ट्रू है। इसी के बारे में तो है सारी कविता। वो कहते हैं तितलियां कितनी सुंदर होती हैं, कितनी नाजुक होती हैं, हमें इनसे ध्यान से पेश आना चाहिए। तो ये ट्रू है, ये पोम ब्यूटी को सेलिब्रेट करती है। ये कौन बताएगा? द बटरफ्लाई रिप्रेजेंट्स, तितली किस चीज का प्रतीक है? स्ट्रेंथ का, ताकत का, ब्यूटी सुंदरता का, एंगर गुस्से का, और नॉइज शोर का। तितली किस चीज? ब्यूटी, वेरी गुड, ब्यूटीफुल। वेरी ब्यूटी, बहुत अच्छे। द मूड इज, कविता में जो माहौल है, जो मूड है, वो कैसा है? हार्श गुस्से वाला है, काम शांत है, लाउड चीखने चिल्लाने वाला है,
या डार्क अंधेरे वाला है? false, कविता कविता पढ़ के मन कैसा होता है? हमें गुस्सा आता है या हम शांत हो जाते हैं? शांत, शांत, काम, द मूड इज काम, शांत। द बटरफ्लाई सिट्स ऑन अ, तितली कहाँ बैठती है? रॉक पे, पत्थर पे, फ्लावर पे, फूल पे, ट्री पे? flowers, फ्लावर, वेरी गुड। द बटरफ्लाई सिट्स ऑन अ flower, very good. Its movement is rough, soft, fast, light. Okay, जो तितली की मूवमेंट है वो कैसी है? वो रफ है या वो ध्यान से सॉफ्टली चलती है या वो जल्दी जल्दी चलती है या वो बहुत शोर मचा के चलती है? मूवमेंट माने Soft. चाल। सॉफ्ट, वेरी गुड। उसकी तितली की बहुत ही सॉफ्ट मूवमेंट्स होती हैं। द पोम फोकसेस ऑन वॉर, नेचर, मशीन, सिटी। कविता किसके बारे में है? लड़ाई के बारे में है, प्रकृति के बारे में है, मशीनों के बारे में है या शहर के बारे में है? नेचर। नेचर, वेरी गुड। द पोम फोकसेस ऑन नेचर, बहुत बढ़िया। ऑल राइट, ये नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले सोचें, है ना? ये एक बहुत ही लंबा बट बहुत ही सुंदर चैप्टर है कि हमें सोचने से पहले, बोलने से पहले सोचना चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं क्या वो सच है, क्या वो प्लेजेंट है और क्या वो यूजफुल है। ठीक है, हम जो बोलने वाले हैं वो सच है क्या, उसे सुनकर क्या ठीक लगेगा, और हम जो बोल रहे हैं वो काम की बात है क्या? अगर काम की बात नहीं है तो हमें नहीं बोलना चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं उसके, ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इसी तरीके से जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर्स किए हैं, ट्रू एंड फॉल्स है और एमसीक्यू है। और जो हमारा लास्ट चैप्टर है वो है ग्रेट साइंटिस्ट्स। ग्रेट साइंटिस्ट, ये हमारा आखिरी चैप्टर है इस यूनिट का। ये भी हम पढ़ चुके हैं, देवी के बारे में और फैराडे के बारे में। इस चैप्टर पे भी इसी तरह से मैंने क्वेश्चंस आपके लिए तैयार किए हैं। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं जिसके 2-3 लाइन में आप जवाब दे सकते हैं। ये ट्रू फॉल्स है, इसमें से क्या सच है, क्या ट्रू है, क्या फॉल्स है, आप आंसर कर सकते हैं। और ये एमसीक्यूज हैं जिसमें हर क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से जो सही है आप चूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप रिवाइज कर सकते हैं और एंड में आप देखेंगे मैंने आंसर्स भी दे रखे हैं। हमारे जो 5 चैप्टर्स हैं, ये ग्रेट साइंटिस्ट्स, ये थिंक बिफोर यू स्पीक, और ये बटरफ्लाई वाला, और ये ट्रॉय वाला चैप्टर, और ये कोरोमंडल फिशर्स। ये 5 चैप्टर्स का ये रिवीजन आप कर सकते हैं। इसको लिख के रिवाइज करिएगा बेटा, आपको बहुत इसमें हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आज हमने ये वाले चैप्टर्स हमने रिवाइज किए हैं। ये आपकी बुक है और इसके जो आपके इंग्लिश के एग्जाम के लिए हमने
ये 5 चैप्टर्स आज रिवाइज किए हैं, बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में हमने ये 5 चैप्टर्स आज रिवाइज किए हैं। इसमें जो नए शब्द हैं, इसमें जो पार्ट में कहा गया है, वो सब हमने रिवाइज किया है। क्लास के बाद ये रिसोर्स आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा जो हमने रिवीजन के लिए यूज किया है ना, और इसको आप एग्जाम की तैयारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पेपर के लिए पढ़ने के लिए। ठीक है बेटा, ऑल राइट।